नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 8:51 तक और इसके पश्चात पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र है। वृद्धि योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल 8:51 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। और पिछले दिनों राशिफल में आज इस दिन के बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आज प्रारंभ किए जा सकते हैं, आज किए जा सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व तो आप जानते ही हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज के दिव्य महाप्रयोग में पुनः 6 ऐसे ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो 100% घटित होंगे, लग्न चाहे कोई भी हो। और साथ ही साथ ये सूत्र स्मरणीय हैं, आप इन्हें जुबानी याद कर लीजिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, चंद्र केतु वृश्चिक में, तो वहीं शुक्र मंगल की युति धनु में है। शनि सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु कुंभ में है। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध बनाकर के गजकेसरी योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा स्वयं आज अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में, और केतु के साथ है। प्रातःकाल 8:51 तक गुरु के नक्षत्र में होंगे और इसके पश्चात पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र अर्थात स्वयंदेव के नक्षत्र में। तो आज देवगुरु का दिन है, यानी गुरुवार, और शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मुहूर्तों के क्रम में आज 1 फरवरी का मुहूर्त आपको बताना था, परंतु 1 फरवरी को कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। बाकी मौनी अमावस्या के बारे में जो जानकारी होगी वो उसी दिन मैं आपको दे दूंगा। चलते हैं अब अपने दिव्य महाप्रयोग की ओर, उन ज्योतिषीय सूत्रों की ओर जो कि आपकी जन्म कुंडली में है तो 100% घटित होने वाला है। लग्न चाहे कोई भी हो, आप इन सूत्रों को याद कर लें। अगर आपकी जन्म कुंडली के 6ठ भाव, जिसे रोग, रिपु और ऋण का भाव कहा गया है, यहां पर यदि चर राशि बनी हुई हो, आप राशियों के बारे में तो जानते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, इसे उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव, मेष वृषभ मिथुन, इसी क्रम से आप सभी राशियों को गिनिए। तो जो चर राशियां हैं, अगर चर राशि आपके 6ठ भाव में है तो आप निश्चिंत रहिए कि जीवन में जब भी आपको रोग पकड़ेगा, उस रोग से शीघ्र ही आपको छुटकारा मिलेगा। अब ये अलग बात है कि ऐसी स्थिति में शुगर किसी को हो जाए, ब्लड प्रेशर किसी को हो जाए, वो तो रहेगा, लेकिन अगर हम ऐसे सामान्य रोगों की बात करें तो रोग जितना जल्दी आपको पकड़ेगा उतना जल्दी ही रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, अगर चर राशि 6ठ में है। दूसरा सूत्र नोट करिए, अगर बलवान शुक्र आपकी जन्म कुंडली के 9वें अथवा
लाभ भाव, एकादश भाव में बैठा हुआ है, लग्न कोई भी हो, तो यह तय है कि ऐसे जातक का विशेष विकास, विशेष उसकी उन्नति विवाहोपरांत होने वाली है। तीसरा सूत्र भी नोट करिए कि सप्तम भाव में अकेला शुक्र अगर विशेषकर पुरुष की कुंडली में, वैसे तो दोनों की कुंडली में, स्त्री पुरुष दोनों, परंतु शुक्र पुरुष की कुंडली में कभी भी दांपत्य जीवन को सुखद नहीं रहने देता, चाहे सप्तम में मालव्य योग ही क्यों न बना हो, अर्थात शुक्र स्वगृही क्यों न हो, सप्तम का शुक्र पुरुष के दांपत्य जीवन को कभी सुखद नहीं होने देता। यह वैसे ही है जैसे एक स्त्री के घर में एक और दूसरी स्त्री का आ जाना सौतन बन करके। ऐसी अवस्था में जातक का दांपत्य कभी पूर्ण सुखद नहीं हो पाता है। और चौथा सूत्र कहता है कि यदि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो और ऐसे भाग्य भावस्थ भाग्येश्वर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। अब जिनकी कुंडली में भाग्येशी देवगुरु हैं वो तो बात ही अलग है, लेकिन बाकी भाग्य भाव कोई का स्वामी कोई और ग्रह हो और भाग्य भाव में वो बैठा हो और ऐसे भाग्य भावगत भाग्येश पर देवगुरु की दृष्टि का पड़ना ही इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक महाभाग्यशाली है। पांचवा सूत्र भी नोट करिए, यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा और बुध की युति बनी हुई हो तो ऐसा जातक पंडित होता है। जाति वाला नहीं, लोग प्रायः जाति से पंडित समझ लेते हैं, पंडित कोई भी हो सकता है। चंद्र बुध की युति जन्म कुंडली के नवम में हो तो ऐसा जातक पंडित होता है, विशेष बुद्धिमान, ज्ञानवान। और पंडित कह ही दिया, अब बाकी ये जो विशेषण मैं लगा रहा हूं ये गलत है, पंडित अपने आप में पर्याप्त शब्द है, पंडित होता है। और छठा सूत्र है मिथुन लग्न के जातकों की पहचान। मिथुन लग्न के जातकों की पहचान अगर करनी है तो उनके विशेष, चूंकि कुछ मामलों में, अब जैसे उनका चेहरा भरा भरा होता है तो ऐसा चेहरा कन्या का भी होता है। मिथुन लग्न के जातकों की जो पहचान है वो उनकी हंसी में है, उनकी हंसी से उनको पहचाना जा सकता है। यहां गौर करिएगा कि कन्या और मिथुन दोनों की हंसी लगभग एक जैसी है, परंतु मिथुन वाले की जो हंसी है उस हंसी में थोड़ा व्यंग है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़े ज्ञान का अहंकार है, व्यंगात्मक है। वो बात करते हुए मुस्कुराएगा, लेकिन कन्या वाले दिल खोल कर हंसते हैं, अर्थात ठहाका लगा करके वो हृदय से हंसते हैं। मिथुन की जो हंसी है वो हंसी ही उसके बारे में बताती है, वो हंसी मंद मंद होती है। वो हो सकता है सामने वाले पर मुस्कुरा रहा हो, सामने वाले की बातों पर मुस्कुरा रहा हो, यानी उसमें कहीं ना कहीं व्यंग का भी पुट होता है। और आम परिस्थितियों में अगर अच्छा कहना चाहते हैं तो कह दीजिए कि ऐसा जातक जो मिथुन लग्न का है उसकी मुस्कान ज्ञानियों वाली है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान, हर बात में मुस्कुराते हुए ही बात करना, ये मिथुन की पहचान उसको अलग करती है कन्या से। आप घटित करके देखिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से अष्टम में है। मैं बता दूं कि ये चंद्रमा आज गजकेसरी योग का निर्माण तो कर रहे हैं, परंतु नीच राशि में है। फलस्वरूप बड़े बदलाव की ओर तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अभी काफी सोच विचार करने की आवश्यकता है। नौकरी हो या व्यापार का क्षेत्र, आगे बढ़ने के लिए जल्दी मत करिए, परिवर्तन के लिए जल्दबाजी मत करिए, बहुत सावधानी रखना है। नौकरी पेशा लोगों को वर्तमान नौकरी को छोड़ने का मन बना भी रखा है तो बहुत विचार करके, क्योंकि सावधानी हटी और आपके लिए दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। व्यापारियों को व्यापार में सीमित लाभ है, बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा और क्रोध पर आज नियंत्रण रखिएगा। मेष के प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, तो जीवन साथी का आज पूरा आपको सहयोग और जीवन साथी के सहयोग से ही आपको लाभ। तो वहीं आपके जीवन साथी को अगर वो वर्किंग हैं तो उनको उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। कफ जन्य रोगों की संभावना है। आज संभव हो तो
घर के मंदिर में खीर का भोग लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश से आप बचिए। वृषभ के जातकों की अगर हम बात करें तो 8:51 के बाद शनि के नक्षत्र में जब चंद्रमा का संचरण होगा, निस्संदेह ये चंद्रमा नीच राशि में है। फलस्वरूप मानसिक अशांति की स्थिति तो आपके लिए भी होगी, परंतु कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आपके नौकरी से संबंधित, आपके व्यापार से संबंधित एक ऐसी सूचना जो आपको आत्मविश्वास से भर देगी। बढ़िया है, स्थिति आपके पक्ष में है। समय के साथ अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं तो हर मामले में दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी आज आप यूं समझ ले कि आपकी तूती बोलने वाली है और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूर्णतः लाभप्रद बना हुआ है। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा हेरफेर करना चाहते हैं, फेरबदल करना चाहते हैं, करिए। परिवार के सदस्यों का अपमान और उनके साथ बहस मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और खुशी प्रदायक है दिन। कोई अच्छी सूचना या असफलता आपको मिलने वाली है। असफलता की जो स्थिति थी उससे आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आएगी और आपको आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर सिंदूरी। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक आज जल्दबाजी न करें। हालांकि आपके लिए दिन बढ़िया है और परेशानियां अगर आ रही हो कहीं से तो उसका पता आपके यूं समझ लीजिए पूर्वाभासी हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। मन की बात हर किसी से आज आपको कहना नहीं है और जीवन साथी से कोई बात छुपाना नहीं। धन संबंधी जो जरूरी काम है, अचल संपत्ति से संबंधित जो काम है वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी अवसर आपको मिल रहा है उस अवसर का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, काम तो आपका बनेगा परंतु धैर्य की बहुत आवश्यकता है और किसी भी तरह के निवेश के मामले में आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का निवेश जल्दबाजी में न करें और निवेश जानकार की राय से करें। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिरदर्द की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश जानकार की राय से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वही बात अगर हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातक आज बेहद सचेत, सावधान, दिखावे से बचें। आज आपका कोई अपना ही विश्वस्त आपके साथ धोखा करने वाला है। प्रेम संबंध में भी आज परेशानियों की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए ऐसी स्थिति है। हालांकि परिवार का पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि सहयोग से आपके काम बनेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी जो आपके सहयोगी हैं, आप सब के लिए एक बात ध्यान रखिए कि आप हर कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, परंतु अपनी योजना किसी से आज शेयर मत करिए। व्यापारियों के निवेश के लिए अच्छा नहीं है दिन। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना, झूठ बोलने से बचना है और हर काम में ईमानदारी बेहद आवश्यक है। प्रेम संबंध के मामले में आज कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। आज इधर उधर करने में ही आपका समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें सभी कर्क राशि के जातक। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू। निवेश आप ना करें। सिंह राशि के जातकों के लिए भी आज दूसरों पर निर्भर कराने वाला है दिन और दूसरों की मदद से ही आपका काम बनने वाला है। तो पहली बात कि दूसरों से जरा मीठे सुर में बात करिए। दूसरी बात, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण मामलों में आज आपको बहुत गंभीरता से विचार करना है और जो कार्य जरूरी नहीं है उन्हें आज ना करें, स्थगित करिए। हालांकि हर मामले में परिवार का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन परिवार की चिंता आज पूरे दिन आपको सताती रहेगी। कार्यस्थल पर भी खुद के दम पर आप कई सारे काम निपटा सकते हैं, निपटा लेंगे, लेकिन उसका जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन तो कोई खासा नहीं कहूंगा। व्यापारियों को भी आज जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट इत्यादि में हड़बड़ी में कोई निवेश न करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और किसी को नीचा दिखाना, क्रोध करना, इससे आपको बचना है। लव लाइफ सामान्य है और
जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, ये ठीक रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत खूब करना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार संभव हो तो जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर मैजेंटा है, निवेश से आप बचें। कन्या के लिए आज का दिन आत्मविश्वास प्रदायक है। धन की स्थिति में सुधार, पहले से स्थिति कहीं बेहतर और श्रेष्ठ कोशिश करने से भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के व्यापार में मनचाहा हालात बनता दिख रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना है। जो कार्य आपने ठान रखा है उसे आज के आज पूरा करिए। अविवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसे स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। बस थोड़ा तनाव रहेगा, परंतु पढ़ाई में मन लगाइए। हर तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और आज सभी कन्या राशि के जातक केसर का तिलक लगाएं। लकी अंक 4, लकी कलर सफेद है, निवेश कर सकते हैं। तो वहीं तुला राशि के जातक आज वाणी पर नियंत्रण रखें, मन प्रसन्न रहने वाला है। सफलता मिलने के कारण आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और धन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं खास कहूंगा। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। परंतु गलत को सही बताने का कार्य अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा। सब पर भरोसा करिए, परंतु इतना विश्वास मत कर लीजिएगा कि अपनी कोई गुप्त योजना, गुप्त बात हर किसी से शेयर कर लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी भी मामले में आज जल्दबाजी न करें। तुला राशि के जातक नुकसान केवल जल्दबाजी से है। आज आपके पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा है, मेहनत आपकी बढ़ी हुई रहेगी। और वहीं देखा जाए तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान की स्थिति है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। परंतु वृश्चिक राशि के जातकों का मन बेहद अशांत, और कहीं ना कहीं अगर आप डिप्रेशन के रोगी हैं तो मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ी हुई रहेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज ना करें। हर तरह के मामले में आपको अच्छे से विचार कर लेना है, सोच समझ कर के ही कोई फैसला करिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो आज आपको बहुत समझदारी का परिचय देना है। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना। औरों की मदद लेनी पड़े तो लीजिए, झुकने में आज कोई बुराई नहीं है। नई संभावनाओं की तलाश तो करनी ही है, परंतु दिन अनुकूल नहीं है, सो बेहद सतर्क रहिए। मतभेद की संभावना भी बहुत ज्यादा है, सो जहां रहेंगे वहां आसपास के लोगों के साथ मतभेद होगा। खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को आशा से कम परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज है। बहते जल में थोड़ा गुड़ प्रवाहित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश या बचें। और धनु राशि के जातकों को भी आज बेहद सतर्क और सावधान रहना है। विवाद नहीं करना, और जो काम आपका मन न करे करने का उसे छोड़ दीजिए। आज अत्यधिक मेहनत के पश्चात ही आपको परिणाम मिल सकेगा। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका दिन बहुत बढ़िया है, सो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि हर काम में खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज सतर्क रहना है धनु राशि के जातकों को। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को देखें तो व्यापार में स्थिति सामान्य है। लंबे समय से कहीं पैसा रुका हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और कोई बड़ा फैसला करना है आज ना करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर आज संयम रखिए। और विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, बल्कि कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, अपना ख्याल रखें तो किसी पुराने रोग से आपको मुक्ति भी मिलेगी।
आज किसी अनाथालय में जाकर के अनाथ बच्चों की मदद करिए या कुछ द्रव्य दान कर दीजिए, कुछ पैसा दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया और निवेश से आपको बचना है। मकर के जातकों की अगर हम बात करें तो अद्भुत और अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला, सकारात्मक जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। जहां आमदनी में वृद्धि के योग हैं, वहीं आमदनी का नया जरिया मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं विचार करके काम करते चले जाइए, हर कार्य आसानी से बनता चला जाएगा। परिवार के मध्य भी सुख शांति रहेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं। धनागमन के प्रबल संकेत हैं। बस आज दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना, आत्मनिर्भर होकर के काम करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ। जीवन साथी की कोई बात अगर बुरी भी लग जाए तो उसे भूलकर आगे बढ़िए। दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिलेगी, बस मेहनत से पीछे न हटें। और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। आज 1 चम्मच दही घर से खाकर के निकलिएगा तो सब अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप करें और बात कुंभ की करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है। उत्साह बना रहेगा। पूर्व से चली आ रही किसी परेशानी से जूझ रहे थे, उसका समाधान मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। आज आपके लिए मददगार हर समय खड़े रहेंगे। ऋण से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रयास करिए, समय आपके लिए श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर भी दिन आज आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना है। बड़बोलेपन से बचिए। प्रेमी से आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमी से मन की बात खुलकर कहिए, जो चिंता है खुलकर बताइए, इससे चिंता भी दूर होगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। लंबी यात्रा पर जाने से आज आपको बचना चाहिए। चींटियों को आटे में थोड़ा शक्कर मिलाकर के दीजिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 9, लकी कलर ऑरेंज है और निवेश भी आप करिए। तो मीन राशि के जातक अपनी योजना हर किसी से शेयर न करें। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लाभ के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं सामान्य कहूंगा, परंतु अपने मन की बात अगर परिवार के सदस्यों से कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर दिन सामान्य है। प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आने वाली थी तो अभी इसमें देरी होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक कोई बड़ा फैसला करने वाले थे तो आज उस फैसले को स्थगित करना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने वाले थे तो वो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर विपरीत के लिए जरा सोच समझ करके ही, अपनी भाषा को दुरुस्त करके ही बोलिए। विपरीत आपकी भाषा से नाराज हो सकता है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेमी के प्रति पूरी तरह से वफादार बने रहिए, धैर्य बनाइए, ईमानदारी जरूरी है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहना होगा। और हो सके तो एक कमल पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।